ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आप माने या ना माने यही सच है। ठीक है, सो ये है हमारा टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, टैरो है, ये है दूसरी ओरेकल और ये है थर्ड ओरेकल, इंग्लिश रिलेशनशिप हुआ। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें इस टॉपिक से क्या रीडिंग मिलती है। सो ये जो रीडिंग है हम कह सकते हैं कि दैट इज स्पेशली फॉर गाइडेंस, दैट इज स्पेशली फॉर हम कहते हैं ना कि एक बहुत ही हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए। ओके, सो गेट इट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। ओके, जो पहला कार्ड हमें मिला है यहाँ पे जो कि है भाई द हायरोफेंट। ओके, एज यू कैन सी, अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो बहुत कुछ चीजें समझ जाते हैं यहाँ पे। ये कार्ड दरअसल हमें दर्शाता है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में, या फिर अगर हम आपकी बात करें दोनों की, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दिल जोड़ने की बात हो रही है। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज आ सकते हैं एंड उन इश्यूज को सुलटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन या तो आप उनको नहीं बता रहे हो कि आप किस तरह से कोई प्रयास कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से वो भी आपको नहीं बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों तरफ से कम्युनिकेशन तो शुरू हो रहा है या फिर होना चाहिए, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप दोनों जो है वो अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हो। अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मान लो 2 रास्ते हैं, एक बड़ा रास्ता, छोटा रास्ता, तो अब दोनों जो है अलग अलग रास्ते चुन रहे हैं। मंजिल एक ही है लेकिन बता नहीं रहे हैं कि हम कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं। ये एक चीज यहाँ पे बतानी काफी इंपॉर्टेंट थी। टॉरस ये साइन है यहाँ पे, तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमें कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 ऑफ कप्स की फीलिंग है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की, ये आप अपने हिसाब से कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मान लो अगर आज भी आपके दिल में किसी के लिए जज्बात उमड़ रहे हैं, एहसास है, चाहे वो आपका लवर हो, आपका पर्सन है जो कि आपसे मैरिड है, ठीक है, यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, आपके हस्बैंड, आपकी बीवी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप या आपका अगर एक्स है या फिर हाल ही में अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो, फील कर रहे हो, तो ये वन साइडेड फीलिंग हो सकती है। जब तक आप इस फीलिंग के साथ कुछ पल के लिए अगर आपको इस फीलिंग को एक्सेप्ट करना है, या फिर जब तक कि आप इसे भुला ना दे इस फीलिंग को, डिपेंड ऑन दैट। बट इन जनरल हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली आपका व्यू पॉइंट दर्शाता है, साथ में ये व्यू पॉइंट उनका भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी रिश्ता हो सकता है कि जहाँ पे ये आपके बारे में फील कर रहे हैं, आप भी फील कर रहे हो, बट हिम्मत नहीं हो रही है बताने की कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है मन में। ठीक है, तो कुछ रिश्ते जो होते हैं हम उन्हें कनेक्ट नहीं करते विद द डॉट्स, हम बस रखते कि हाँ भाई मन में तो फीलिंग है कि वो वाला कनेक्शन हमें दिख रहा है। तो जो कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये मानो या मानो इसकी अगर हम बात करें तो मे बी जिन लोगों को कोई समस्या आ रही थी, या फिर किसी के लिए डिवोर्स तक आगे बात चली गई थी, या फिर जिसका ब्रेकअप हो चुके काफी दिन या हफ्ते हो चुके हैं, अब उसके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, अब इस नई शुरुआत को कुछ लोग गलत समझ लेते हैं। नई शुरुआत का मतलब डायरेक्टली किसी के प्यार में पड़ना, डायरेक्टली शादी, एंगेजमेंट वगैरह नहीं होता। नई शुरुआत का मतलब होता है मे बी आपको एक नया दिन दिखे, मे बी आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिले, मे बी आपको एक ऐसा फ्रेंड मिले जो कि आपका लास्ट लॉन्ग टाइम, या फिर कहते हैं ना कि भाई बेस्ट फ्रेंड आपका बन जाए, दैट इज द वन थिंग। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि मे बी एक हल्की सी शुरुआत हो सकती है रोमांस की, दैट इज अ वंडरफुल थिंग। अब किसके साथ क्या होगा वो तो हर एक के लिए अपना अपना सोचने का तरीका है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है 10 ऑफ कॉइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, कुछ रिश्ते जो है वो अपने आप में बहुत सुंदर है एंड बेहतर है। ये हम कैसे कह सकते हैं, जनरली हम क्या कहते हैं कि भाई जब कोई कपल हमें दिखता है, या फिर हम देखते हैं कि वाह भाई बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया घर है, बढ़िया जॉब है, एंड हमेशा खुश दिखते हैं, इसका मतलब वो हमेशा खुश रहते हैं, ऐसा नहीं है। जनरली कुछ लोग सिर्फ लोगों के सामने दिखावा करते हैं,
बट इन जनरल अगर हम हर किसी के लाइफ में देखें तो कुछ ना कुछ नोक-झोंक चलती ही रहती है। अगर ये आपकी बात चल रही है या फिर आप अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से उनका रिश्ता ठीक-ठाक चल रहा है। फिर 10 ऑफ कॉइन्स के हिसाब से एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। परफेक्शन हम तब कहते हैं जब सभी चीज़ें हो, यानी कि भई थोड़ी-सी नोक-झोंक चल रही है, थोड़ा-सा सैडनेस है, थोड़ा-सा हैप्पीनेस है, थोड़ा-सा रोमांस, थोड़ा-सा फ्लर्ट है, तो सब कुछ है, धीरे-धीरे हो रहा है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। तो हाँ, ये पल भी आते हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भई मेरी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल डे है। बट जब हम ये कहते हैं तो ये भी होता है कि कुछ जब ऐसे पल आते हैं जब हम अंदर से टूट जाते हैं, है ना? तो एक तरफ जब बहुत सारी खुशियाँ होती हैं तो बहुत सारा सैडनेस भी होता है। ये उन दोनों के बीच की बात है। और ये आई थिंक या तो आपके ज़िंदगी में है या फिर आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसकी ज़िंदगी में हो रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सारी इच्छा यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। अब कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग इच्छाएं करते हैं या फिर अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, किसी को लग रहा है कि भई आई वांट टू कनेक्ट विद एक्स और एक्स कनेक्ट हो रहा है, बहुत ही बढ़िया बात कि भई आपका अगर कहना है कि मुझे बहुत ही स्टेबल माइंडसेट वाला पर्सन मिले, तो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। तो जो भी आप चाह रहे हो वो इच्छाएं धीरे-धीरे करके पूरी हो रही हैं, बस थोड़ा-सा पेशेंस दिखाना होगा आपको। क्वीन ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से किसी की सास आ सकती है, मोस्टली सास मतलब मदर इन लॉ हम जिसे कहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कॉइंस यहाँ पे या तो आई थिंक आप ऐसे पर्सन से मिल चुके हो या फिर आपकी शादी हो चुकी है, आपका हर रोज इनसे इनसे बात होती है। दैट इज द वन थिंग जो यहाँ पे क्लियरली हो रहा है मेरे हिसाब से। या तो ये आपसे और कुछ जानना चाहती हैं या फिर आपके मन में क्या चल रहा है, फिर आप कितना प्यार करते हो उनके बेटा या बेटी से, वो जानना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप में नुक्स निकालने की कोशिश कर या निकालते हो, बट ये जो कार्ड की एनर्जी कह रही है कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप परफेक्ट हो जाओ, यानी किसी को भी आप में एक भी पॉइंट उठाने की हिम्मत ही ना हो, ऐसा परफेक्शन वो आप में चाहते हैं। एंड इसका मिला है वो द एम्पायर। यहाँ पे मेरे हिसाब से आपका मस्कुलिन पर्सन आ रहा है। यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी जिसमें ज्यादा होती है, चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये चीज यहाँ पे आती है, यानी कि जो डोमिनेट करता हो रिलेशनशिप को, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि आपका रिश्ता बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना रहे, लेकिन हाँ ऐसे में क्या होता है ना, कई बार ये व्यक्ति डोमिनेट करता है, तो आपको लग सकता है कि ये किस तरह से मुझसे बात कर रहा है, इसकी वर्ड, इसकी लैंग्वेज कितनी सख्त है। बट ये इसलिए होता है बिकॉज ये आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, बट कई बार एक्सप्रेशंस उस तरह से नहीं निकल के आते, ठीक है। अब देखते हैं हमें इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं कि भाई क्या अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ रही है। तो भाई कहने का इतना मतलब है कि जो भी आपको रीडिंग में मैच हो रहा है आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है मिस्ट्री, ठीक है। आई थिंक किसी किसी के लाइफ में मिस्ट्री ने एंटर कर लिया है। मिस्ट्री मानो एक ऐसा पीरियड होता है जिस किसी के लिए वो सिर्फ 2 से 4 दिन, 2 से 4 हफ्ते, और किसी किसी के लिए 2 से 4 महीने होता है ना कि भाई कई बार हमारे फ्रेंड के बारे में जानना चाहते हैं कि अरे उनका पता ही नहीं लग रहा, ना तो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ना ही फोन उठा रहे हैं, या फिर नंबर बदल लिया है, आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज समथिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड एज वेल। अब ये क्या चल रहा है, मे बी ऐसा कुछ चल रहा होगा कि आप शायद किसी को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो एंड वो पर्सन जो है वो क्या कर रहा है आपको नहीं पता, या फिर मिस्टेरियसली अचानक से कोई पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर भी कर सकता है। ये स्पेसिफिकली सिर्फ आपकी लाइफ में होगा, हर किसी के लाइफ में नहीं। जिसके लाइफ में हो रहा है वो इसे ज्यादा कनेक्ट कर सकता है। जो गाड़ी यहाँ पे वो है लॉस्ट की जो फीलिंग यहाँ पे आ रही है, ये फीलिंग मतलब ऐसे है कि कहीं ना कहीं पे आपकी नेगेटिविटी दूर जाने वाली है, ठीक है। इसका बिल्कुल भी आपको विपरीत अर्थ नहीं निकलना है, यानी कहीं ना कहीं पे जो नेगेटिविटी है वो दूर जाने वाली है, फिर जो भी आपके अंदर खोखलापन था वो दूर जा रहा है। लेकिन किसी किसी को शायद गिल्टी माइंडसेट आ सकता है कि इतने जल्दी में कैसे किसी को भूल गई। देखो भाई, हर किसी को जिंदगी में आगे बढ़ने का हक है, दैट इज द वन थिंग। और अगर आपको जिंदगी आगे ले जा रही है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट कार्ड पे मिला है वो है रीबर्थ, तो आपका जवाब आपको यहाँ पे मिल गया। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स एक नया मौका दे रहा है आपको कि भी आगे बढ़ो, एंड दैट इज द वंडरफुल थिंग विच इज गोइंग टू हैपन विद यू। वही जो नेक्स्ट कार्ड है वो है भाई होप, ठीक है। यानी कि भाई
कहीं ना कहीं पे आपने सोचा था कि मेरे जिंदगी में बहुत कुछ होगा, बहुत बढ़िया होगा, एंड मुझे कि नहीं बढ़िया ही होगा, कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलते हैं। चलो, ये पहला कार्ड जो आ गया वो है फोकस। दैट इज द वन थिंग, फोकसिंग करने की ज़रूरत है यहाँ पे आपके लाइफ में। फोकस जितना कर सकते हो उतना कर नहीं रहे हो। चाहे आप जो भी सिचुएशन ले लीजिए, फाइनेंशियल ले लीजिए, आपके रिश्ते की बात कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है बट नहीं हो पा रहा है। तो ये आपके लिए एक कॉशन की बात है। नेक्स्ट कार्ड है कैलकुलेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे बी आप में से कुछ ऐसे लोग, अगर आप अपनी कुंडली कहीं पे चेक करवा ले तो किसी किसी के लिए अगर धन लाभ का योग बन रहा है, फिर राहु अगर स्ट्रांग हो, यू नो, तो जैसे कि पॉलिटिशियंस हम कहते हैं, उनका अगर उनका ज़्यादातर राहु स्ट्रांग होता है। सो अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं पे, या फिर अगर आपका जो गुरु है जुपिटर वो अगर सही स्थान में हो तो फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत होती है। तो मे बी अगर किसी को लग रहा है कि भाई शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, हो सकता है, बस कैलकुलेशन सही जमनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे आती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे हमें मिल गया है, वो है भाई जस्ट मिनट, एंड दैट इज डिस्कशन। तो ये एक चीज़ आपके साथ हो सकती है, यानी कि दोबारा से आपको रिकनेक्ट करने की जरूरत है अपने फ्रेंड से, तो वो कर लीजिए। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप किसी भी हालत में तोड़नी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि पुराने फ्रेंड जो हैं वो किसी निजी कारण से जा रहे हैं और नए फ्रेंड्स आ रहे हैं, बट ये सिलसिला शुरू हो चुका है जो कि लॉन्ग लाइफ में आपको काम आएगा। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।